नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए, इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, यानी कि हमारे चैनल एग्रो पाठशाला पे इसी चैनल पे अपलोड है 2 वीडियो। पहला वीडियो ये था कि जनरल फर्टिलाइज़र के बारे में देखे थे, यानी कि जनरल उर्वरक क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके साथ साथ हम दूसरा देखे थे कि टाइप्स ऑफ उर्वरक क्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र के बारे में देखा था। फिर दूसरा मेरा जो वीडियो था उसमें नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के बारे में हमने बताया है। ये जो तीसरा वीडियो है यानी कि पार्ट 3 है, जिसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र देखेंगे, और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्या होता है। यानी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि फास्फोरस जो प्लांट को किस फॉर्म में अपटेक करता है, या जो प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब जो प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, फर्टिलाइज़र मिल रहा है, उसमें जो फास्फोरस मिलता है उसी को बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। यानी कि इसमें हम मेजर डिस्कशन करेंगे फास्फोरस के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, और कितने प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्टिलाइज़र फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर सोर्स है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र आता कहाँ से और बनता कहाँ से है, और सबसे पहले मेजर सोर्स क्या है, तो उसका मेजर सोर्स है रॉक्स फॉस्फेट, जो एसिडिक नेचर का होता है और प्लांटेशन क्रॉप के लिए हाईली सूटेबल होता है। तो इसका सोर्स की अगर बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो हाईएस्ट इन मैरोको कंट्री होता है। मैरोको एक कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि जितना भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है उसका 75% फर्टिलाइज़र मैरोको कंट्री में पाया जाता है। उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का रोल क्या है, तो ये प्रोसेस क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो उस समय हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि जब हम सोइंग करते हैं तो सोइंग के कुछ दिन दौरान, यानी कि जब सीड जर्मिनेट करने का समय आ जाएगा तो उसको फास्फोरस का नीड होता है। इसलिए हम अधिकांश में डीएपी, जैसे जहाँ से फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा मिलता हो, तो हम फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट का जो मेन रोल है फास्फोरस का वो होता है प्लांट का जर्मिनेशन, मतलब जो भी सीड है उसको जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का रोल होता है। तो ये रहा जिसमें हमने मेजर सोर्स देख लिया। हाईएस्ट कहाँ मिलता है, तो मोरक्को कंट्री में मिलता है 75%। उसके साथ साथ इसका रोल क्या है, तो इसका रोल होता है सीड जर्मिनेशन में। अब देखिए, रूट डेवलपमेंट या सीड जर्मिनेशन जो भी है वो बोल सकते हैं मेन रोल होता है। उसके साथ साथ हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बेस्ड ऑन द सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी कंटेंट में कितना जल्दी, मतलब कितने जल्दी वो सोलूबल हो जाता है, उस बेसिस पे हम क्लासीफाई किए हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का। तो इन्हें 3 भागों में बांटा है, यानी कि 3 क्लास में हमने रखा है। पहला क्लास वो जो वाटर में सोलूबल हो जाए, और वाटर में सोलूबल हो जाए उसको हम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, ये वाटर सोलूबल भी आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। उसके साथ साथ सिट्रिक सोलूबल। सिट्रिक सोलूबल क्या है, तो यानी कि सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक सोलूबल, जिसे हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो पहला वाटर सोलूबल हो गया जिसे मोनो कैल्शियम बोलते हैं, दूसरा सिट्रिक सोलूबल यानी कि सिट्रिक एसिड में सोलूबल, उसके साथ साथ उसको हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो वाटर और सिट्रिक इनसोलूबल, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट मतलब फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो ना तो वाटर में सोलूबल होगा ना सिट्रिक एसिड में सोलूबल होगा, उससे हम कहते हैं वाटर एंड सिट्रिक इनसोलूबल। उसके साथ साथ इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि किसका क्या प्रॉपर्टी रहने वाला है। पहला देखेंगे वाटर सोलूबल एंड वाटर सोलूबल, जिसे हम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम का भी मात्रा होता है और फास्फोरस का मात्रा भी होता है। देखिए, अगर इस पर हम बात करें तो वैसे फर्टिलाइज़र जो वाटर में इजीली सोलूबल हो जाता है और प्लांट अपटेक कर लेता है उसको हम वाटर सोलूबल कहते हैं। जिस तरह नाम दिया उससे पता आपको चल जा रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो फर्टिलाइज़र एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देख लेंगे, चूँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो एसएसपी है वाटर सोलूबल है या मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है, या उसके साथ साथ पूछ दिया जाएगा या दूसरा डाई कैल्शियम फॉस्फेट है या सिट्रिक एसिड। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाटर सोलूबल है, कौन मतलब सिट्रिक सोलूबल है। तो इसमें 3 जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो आता है। एक तो आता है एसएसपी, दूसरा आता है डीएसपी, तीसरा आता है टीएसपी, और चौथा डीएपी, और 5वां आता है एमएपी। देखिए, आप इसको सीरियल नंबर से याद करें। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएसपी यानी कि डबल सुपर फॉस्फेट, टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, उसके साथ साथ डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसके साथ साथ एमएपी यानी कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो ये जो 5 एग्जाम्पल है ये वाटर सोलूबल एंड मोनो कैल्शियम का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट कितने मात्रा में पाया जा रहा है, यानी कि फास्फोरस कितने मात्रा में तथा अन्य जो न्यूट्रिएंट है वो कितने % में पाया जाता है, ये आपको मतलब याद होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
देखिए जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, आपको पता है कि इंडिया में सबसे जो पहला फर्टिलाइज़र है जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट ही है। और ये कब हुआ? तो 1906 में, यानी कि 1906 में सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे पहले इंडिया में बनता है। अब इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट देख लेते हैं। देखिए फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस 16% होता है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो ये 18.5% होता है, यानी कि सारा 18 या कहीं कहीं आपको 19 भी देखने को मिल जाएगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि आप इतना जान लीजिए कि एसएसपी में 16% फास्फोरस पाया जाता है, 19% कैल्शियम पाया जाता है। उसके साथ साथ जो 12% होता है वो सल्फर पाया जाता है। यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम भी फास्फोरस पाया जाता है, उसके साथ साथ सल्फर भी पाया जाता है। बट आपसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्ट्रेंथ फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो आपसे अगर पूछ देता है कि यहाँ स्ट्रेंथ फर्टिलाइज़र है या कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, तो आप क्या उदाहरण देंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। उसके साथ साथ दूसरा है डीएसपी। डीएसपी का मतलब होता है डीएसपी जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, उसी तरह डबल सुपर फास्फेट होता है। तो इसमें फास्फोरस का जो मात्रा होता है वो 32%, यानी कि 32% फास्फोरस का मात्रा होता है। उसके साथ साथ देखें तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के बारे में, तो इसमें जो पाया जाता है 46% पाया जाता है फास्फोरस, मतलब 40 से 48% फास्फोरस इसमें पाया जाता है। अब एक चीज़ आप मिला रहे होंगे कि यहाँ जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसके बाद डबल सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तो पहला में तो 16% फास्फोरस है, उसके 16 दूना 32, यानी कि इसके डबल फास्फोरस है। उसके बाद इसका ट्रिपल फर्टिलाइजर मतलब फास्फोरस है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर आपका एक याद है जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट याद है, तो आप वहाँ से देख लेंगे डबल सुपर फॉस्फेट में 16 दूना 32 होता था। उसके बाद ट्रिपल सुपर वाटर यानी कि 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 48 आ जाएगा। तो 46 और 48 के रेशियो में मतलब गैप में पाया जाता है। उसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट का मतलब है जिसमें अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन भी पाया जाएगा और उसके साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाएगा। तो इसमें जो फास्फोरस का मात्रा है वो 46% है और हाईएस्ट फास्फोरस पाया जाता है डीएपी में। उसके साथ साथ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 18% नाइट्रोजन डीएपी में पाया जाता है। उसके साथ साथ हम बात करें कि एमओपी यानी कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें अमोनिया भी फास्फोरस दोनों रहेगा, तो इसमें 48 से 61% यानी कि हाईएस्ट फास्फोरस एमओपी में पाया जाता है। तो ये कितना पाया जा रहा है कि 48 से 61% तक फास्फोरस यानी कि P2O5, उसके साथ साथ 11% नाइट्रोजन पाया जाएगा। किसमें? तो एमओपी में। डीएपी में कितना? तो 46 और 18 का रेशियो है। पहला एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा सिट्रिक सोलूबल। एक मिनट। सिट्रिक सोलूबल एंड जिसे हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो सिट्रिक सोलूबल ऐसा सोलूबल न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट सिट्रिक एसिड में आसानी से सोलूबल हो जाते हैं, उसे सिट्रिक सोलूबल कहते हैं, जिसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल आता है। पहला डीसीपी डेट मीन्स कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद बेसिक सलाइक, उसके बाद आ जाता है रेहानिया। देखिए जो डीसीपी है, डीसीपी में आप याद रखेंगे कि 43 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, जिसे हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। उसके साथ साथ बेसिक सलाइक जो स्टील कंपनी से प्राप्त होता है उसे बेसिक सलाइक कहते हैं, और जिसमें 14 से 18% फास्फोरस यानी कि P2O5, उसके साथ में 18% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और तीसरा जो है रेहानिया है, रेनानिया है। रेहानिया का अगर हम बात करें तो इसमें 23 से 26% फास्फोरस यानी कि मतलब 23 से 26% P2O5 कंटेंट पाया जाता है। तो ये सिट्रिक सोलूबल का एग्जांपल है जो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ हम लास्ट देख लेते हैं सिट्रिक एंड वाटर इनसोलूबल, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसे फर्टिलाइजर जो वाटर और सिट्रिक एसिड में दोनों में इनसोलूबल है, जो उसमें घुलनशील नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मतलब सिट्रिक एंड वाटर इनसोलूबल, जिसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर लेंगे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए अब इसमें 3 एग्जांपल आता है। पहला रॉक्स फॉस्फेट यानी कि फास्फोरस का जो मेन सोर्स था वो रॉक्स फॉस्फेट था। और रॉक्स फॉस्फेट क्या होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए हाई सूटेबल होता है। उसके बाद आ जाता है रॉ बॉन मिल, यानी कि जब जो बॉन होता है उसमें जो मिल होता है उसी को कहते हैं रॉ बॉन मिल, यानी कि कच्चा हड्डी मिल वाला। उसके बाद स्ट्रीम बॉन मिल, इसमें कितना % पाया जाता है ये देखेंगे। रॉक्स फॉस्फेट की बात करें तो 20 से 40% आपको P2O5 आपको देखने को मिल जाएगा, और ये क्या है? सिट्रिक एंड वाटर इनसोलूबल है, तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी है। उसके साथ साथ रॉ बॉन मिल की अगर बात करें तो 20 से 45% फास्फोरस यानी कि P2O5 पाया जाता है, और ये सिट्रिक एंड वाटर इनसोलूबल है। स्ट्रीम बॉन मिल की बात करें तो 2 से 3% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके साथ साथ 20 से 40% फास्फोरस पाया जाएगा।
अगर आपसे पूछता है कि रॉक फॉस्फेट में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है तो आप बताएंगे कि 3 से 4% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये रहा हमारा, जिसमें हम तीनों क्लास के बारे में तीनों क्लास के बारे में पर्टिकुलर भी देख लिए कि सिट्रिक सोल्यूबल क्या होता है, वाटर सोल्यूबल क्या होता है, सिट्रिक और वाटर इनसोल्यूबल क्या होता है, और क्या क्या हम किसको बोलते हैं और कितने की न्यूट्रिएंट मात्रा है। यहाँ एक संक्षिप्त में देख लेंगे जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। देखिए, अगर मोनोकैल्शियम फॉस्फेट की बात करें जिसे हम वाटर सोल्यूबल कहते थे तो ये वाटर सोल्यूबल होता है। उसके बाद डाई कैल्शियम की बात करें तो ये सिट्रिक सोल्यूबल होता है। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो ना तो वाटर में सोल्यूबल होता है ना तो सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल इन द बोथ, मतलब इनसोल्यूबल इन द बोथ, किसी में ई सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसे हम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का वीडियो रहा जिसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देखें। आपको हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में बता दिया, वीडियो अपलोड भी कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। इसका पार्ट जो 3 है ये आज है, यानी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वाला है। उसके साथ साथ अब दूसरा आएगा जिसमें हम पोटेसिक फर्टिलाइजर यानी कि पोटास K2O5 के बारे में देखेंगे और जिक्र करेंगे कि क्या क्या टाइप होता है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और अपने एग्जाम को बूस्ट करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और डेली अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। एक छोटा सा फैमिली है जिसमें 500 से 600 मेंबर के बीच में है, तो आप वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी करियर से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8076921883। आप सिर्फ ओनली व्हाट्सअप करेंगे, नो कॉल करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप से मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप ड्रॉप कर देंगे, आपको 24 आवर्स में आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब फर्टिलाइज़र का अगला वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।